हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हमने आपकी 12 मार्च 2024 को होने वाले हिंदी विषय के पेपर को डिस्कस किया था। उसी कड़ी में आज हम एक और पेपर को डिस्कस करेंगे जो आपकी 12 मार्च को हिंदी विषय की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और मैं पूरे वादे के साथ कहता हूँ कि मैंने जो 2 या 3 मॉडल पेपर बताए हैं, उन्हीं पेपर में से आपके परीक्षा में प्रश्न छपेंगे। जिस तरह मैंने इंग्लिश विषय का बताया था, उसमें से कई सारे प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल वैसे के वैसे ही छपे थे। उम्मीद करता हूँ हिंदी विषय के पेपर में भी इनमें से कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैंने जितने भी हिंदी विषय के मॉडल पेपर बताए हैं, 2 या 3, वो सब आप अच्छे से देख लें और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड माध्यमिक परीक्षा 2024 के कक्षा 10 के हिंदी विषय के पेपर की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला, खंड ए के तहत कुल आपके 12 अभ्यस्त वाले प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा शब्द ईक प्रत्यय से नहीं बना हुआ? कौन सा शब्द है जो ईक प्रत्यय से नहीं बना है? ठीक है, तो इन चारों में से जो शब्द ईक प्रत्यय से नहीं बना है वो आपको बताना है। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर 100। फिर पहले में अगर आप देखोगे कि ईक प्रत्यय से नहीं बना हुआ है ना, तो ईक प्रत्यय से नहीं बना हुआ वो है अत्यधिक। क्या है? अत्यधिक। आगे तीसरा, कली का स्वप्न कैसा था? कली का स्वप्न कैसा था? चौथा, स्मृति पाठे से आश्चर्य क्या है? स्मृति पाठे से क्या आश्चर्य है? पांचवा, रामचरित मानस में प्रयुक्त मुख्य छंद कौन सा है? रामचरित मानस में प्रयुक्त मुख्य छंद कौन सा है? छठा, फसल कविता में किनको संदेश देती है? फसल है वो कविता के अंदर किनको संदेश देती है? सातवां, आंसू, लहर, झरना, ये किसकी रचना है? आठवां, बच्चे का स्पर्श पाकर पाषाण भी क्या बन जाता है? नौवां, बाल गोविंद कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? 10वां, एक कहानी यह भी आत्मकथा, ये किसकी है? ये किसकी रचना है? 11वां, हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कौन सा है? हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कौन सा है? 12वां, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आप सब जानते हैं, विद्याधन अर्थी। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, खाली जगह शब्दों में प्रयोगानुसार रूप परिवर्तन होता है। दूसरा, घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? तेज शब्द। तीसरा, हिमालय शब्द में संज्ञा का उदाहरण क्या है? कौन सी संज्ञा है यहाँ पर? व्यक्तिवाचक। चौथा, क्रम के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। लिंग, वचन और काल के अनुसार किनका रूप बदल जाता है? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कारक। तीसरा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखने हैं। आधुनिक काल में नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी है। शिक्षा के प्रचार प्रचार से यह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई। आप आजादी की लड़ाई का उदाहरण ही लीजिए। भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, अरुणा आशाफली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम आपके जहन में आते जाएंगे। गांधी जी के आह्वान पर न जाने कितनी महिला घर बार छोड़कर देश की आजादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी। चाहे वे गांव की हो, छोटे कस्बे की हो, शहर की हो या महानगर की हो, चाहे वे पढ़ी लिखी हो, चाहे गरीब हो या अमीर, सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी थी। अब देखो, प्रस्तुत गद्यांश का आपको उचित शीर्षक लिखना है। दूसरा, किसके कहने से महिलाएं घर बार छोड़कर आजादी की लड़ाई के लिए निकल पड़ी थी? गांधी जी के कहने पर। आजादी की लड़ाई में कौन कौन शामिल हुई बताइए, कुछ नाम जो दिए हुए थे।
वर्तमान नारी में समाहित गुणों को बताइए। 5वां, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में किस वर्ग की नारियों ने साथ दिया था? तो सभी वर्ग की नारियों ने दिया था। 6, गुलामी शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से चाटकर लिखिए। गुलामी का क्या होगा? विलोम शब्द आजादी। चौथा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मुझ भाग्यहीन की तो संबल, युग वर्ष बाद जब हुई निकल, दुख ही जीवन की थी कथा रही। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो उसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न सदा साथ। इस पद पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता में तेरा तर्पण। तो यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। कवि के जीवन की क्या कथा रही। अगला, सतदल शब्द का अर्थ क्या है। चौथा, कवि कन्या को क्या तर्पण करता है। 5वां, कवि जीवन में क्या चाहता है। 6, संबल का विलोम शब्द क्या होगा। आगे बढ़े खंड ब, जिसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 40 शब्दों के अंदर लिखने हैं। 5वां है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों। 6, घर की गिरती अर्थव्यवस्था को पिताजी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डाला। घर की गिरती अर्थव्यवस्था ने पिताजी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डाला। 7वां, फसल कविता द्वारा कवि ने मानव श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया है, सिद्ध कीजिए। 8वां, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। 9वां, आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। 10वां, जापान में अज्ञे ने एक जले हुए पत्थर पर एक उजली छाया देखकर क्या सोचा। 11वां, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब कुछ भी सोच विचार कर नहीं करना, है ना। अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब है गलत कार्य करना, जानबूझकर गलत कार्य करना। फिर खंड स, 12वां, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है। पान आगे ही खा लेंगे, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि छींके रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उनके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। पहला प्रश्न है, आज हालदार साहब ने क्या निश्चय किया। आंखें भर आना मुहावरे का आशय स्पष्ट कीजिए। तीसरा, हालदार साहब ने चौराहे पर पहुंचते ही क्या किया। चौथा, बच्चे जैसा चश्मा बना लेते हैं। बच्चे कैसा चश्मा बना लेते हैं। अथवा में दिया हुआ है, बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं क्रिया, पतोही से ही आग लग दिलाई उनकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी होगी पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदेश देती हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। उधर पतोही रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय कैसा था, अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। अब देखो प्रश्न क्या है कि पतोहू को उसके भाई के साथ भेजने के लिए भगत ने आखिरी दलील क्या दी थी। दूसरा, भगत के चरित्र की 3 विशेषताओं का परिचय। तीसरा, भगत के पतोहू अपने भाई के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे। चौथा, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता को आग किससे लगवाई। आगे प्रश्न संख्या 13, प्रस्तुत पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, फसल है। फसल क्या है, फसल को मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा गया है, और फसल को किसका जादू कहा गया है। अथवा में है, विकल विकल उन्मुन थे उन्मन, विश्व के निगाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से
अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। देखो पहला प्रश्न क्या है, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, इस पंक्ति का आशय क्या है? दूसरा, कवि बादल से क्या अनुरोध कर रहा है? तीसरा, जल से शीतल करने का आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा, बादल को अनंत के घन कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? आगे बढ़े प्रश्न संख्या 14। कैप्टन ससमे वाले का व्यक्तित्व हालदार साहब की सोच से कैसे भिन्न था? अथवा में मनु ने अपनी मां को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा? मां ने मन्नू ने अपनी मां को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा है, वो आपको बताना है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 15। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने मानव जीवन के लिए किस सत्य को प्रकट किया है? अथवा में है उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। खंड द है प्रश्न संख्या 16, तुलसीदास का कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। अथवा में है यशपाल का जीवन परिचय और उसके कर्तृत्व लिखिए। 17वां, लेखक ने अपने आप को विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? अथवा में माता के आंचल पाठ के आधार पर लेखक के पिता की दिनचर्या से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? 18वां है किसी एक विषय पर 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण, मेरा प्रिय कवि, आत्मनिर्भर भारत और चुनाव का एक दृश्य। 19वां प्रश्न है, स्वयं को मनोहरपुर निवासी रविंद्र मानते हुए अपने बड़े भाई वेदांत को नीट परीक्षा में सफल होने पर क्या देनी है? बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है, बधाई पत्र। अथवा में विद्यालय में एक खेल प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति देने हेतु अपने प्रधानाचार्य से अनुरोध करना है। 20वां, रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए एक आकर्षक विज्ञापन बनाना है। और अथवा में है आपके शहर में पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो दोस्तों, ये था आपका हिंदी विषय का मॉडल पेपर। उम्मीद करता हूँ इनमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इन सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।